क्या आईपीएल की फ्लैट पिचेस की वजह से, आईपीएल इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से, क्या इंग्लैंड की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग की वजह से, आखिर क्यों हम स्ट्रगल कर रहे हैं? तो आइए जानते हैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, अभी मैं एक स्टेट्स देख रहा था आईपीएल का, विशेष अभी जो इंग्लैंड दौरे पे हमारी टीम गई हुई है उसका एवरेज देख रहा था मैं। गुड लेंथ, जो आगे की भी नहीं होती और पीछे की भी बॉल नहीं है, जिसको हम हार्ड लेंथ बोलते हैं ना, उस पे मैं इंडियन बैट्समैन का रिकॉर्ड चेक कर रहा था। तो आईपीएल में ये सब गेंदें बाउंड्री के बाहर जाती थी। पुल शॉट लगा के 60 मीटर 55 मीटर्स की बाउंड्री, फ्लैट पिचेस आप लगा सकते हो आराम से, कोई भी लगा सकता है। यहाँ पे आके थोड़ा मूवमेंट मिला और हमारे बैट्समैन ने 95 बॉल्स खेली है इंग्लैंड दौरे पे, और 14 का ही एवरेज और एक 105 का स्ट्राइक रेट। क्या हो रहा है? वही गेंद है, आप आईपीएल में ऐसे उड़ा के लंबे लंबे छक्के मारते हो और बाहर जाके आप ऐसे करते, ऐसा कैसे चलेगा? जब से हमने आयरलैंड के खिलाफ हारना शुरू किया है तब से हमारी हालत क्या है, और ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जून 26 से, जो मैच फ्राइडे को, शुक्रवार को हुआ था आयरलैंड के खिलाफ बेलफास्ट में। तो उस मुकाबले में आयरलैंड ने 182 बनाए थे 20 ओवर में, 9 विकेट उसके गिर गए थे। तो बदले में तो हम इंडियन फैंस को तो ऐसा ही लग रहा था कि हम ऐसा टारगेट आयरलैंड के खिलाफ तो आसानी से चेज कर लेंगे, लेकिन हुआ उसका उल्टा। इंडिया सिर्फ बना पाई 148 और ऑल आउट हो गए। चलिए कोई बात नहीं, एक बुरा दिन था, वो समझकर हमने छोड़ दिया। फिर हम दूसरा T20 आयरलैंड के खिलाफ खेलने जाते हैं फिर से बेलफास्ट में। तो उधर जून 28 को, संडे को मैच था। सबको लग रहा था कि एक तरफा इंडिया हरा देगी आयरलैंड को, ठीक है। तो हुआ ऐसा कि आयरलैंड ने 152 बनाए, 8 विकेट गिरे उसके 20 ओवर में। तो हमें लगा कि 10 ओवर 15 ओवर उसमें चेज हो जाएगा, लेकिन हम 1 रन से हार गए। वो भी प्रिंस यादव ने लास्ट बॉल पे 6 मारा था, उसकी वजह से, वरना तो हम बुरी तरह से हार ही गए थे आयरलैंड से दूसरा मैच। और 2 ही मैच की T20 सीरीज थी, तो आयरलैंड सीरीज उठा के ले गए, कितने 19 साल बाद। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हम पहला T20 जुलाई 1 को खेलते हैं, जुलाई रिवर्स ग्राउंड में खेलते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, इंडिया बैटिंग फर्स्ट करने आती है, 189 बनाती है, 7 विकेट लॉस्ट और 20 ओवर पूरे खेल लेती है। और चेज करने के लिए इंग्लैंड को आना रहता है, लेकिन बारिश हो जाती है, कोई बात नहीं। दूसरा T20 में चलते हैं। दूसरा T20 होता है जुलाई 4 को, तब इंडिया बनाती है 190, 7 विकेट लॉस्ट, और वहाँ पे अच्छी इनिंग खेलते हैं अभिषेक शर्मा, और अय्यर भी अच्छा खेलते हैं। तो हमने 190 बनाए। फिर इंग्लैंड चेस करने आती है, विकेट भी गिर रहे थे, सब हो रहा था, लेकिन एक बंदा टिक जाता है, उसका नाम है जैकब बेथल। पहले हमें परेशान करता था ट्रेविस टुल्ला, अब हमें परेशान करने लगा है जैकब बेथल। उसने वन साइडेड, अर्शदीप को ब्रूक ने 27 रन मारे और 29 रन का ओवर आया था रवि बिश्नोई का, जिसकी वजह से हमने मैच गंवा दिया। फिर हम चलते हैं तीसरे T20 में, जुलाई 7 को नॉटिंघम में हुआ था। वहाँ पे इंग्लैंड हमको शर्मिंदा करती है एक तरह से, वैसा ही कह सकते हैं, क्योंकि 201 रन बनाए थे और हम चेस करने आते हैं। तो हाई स्कोर हमारी टीम का किसने बनाया था पता है? 2 जनों ने 13-13 बनाया था, और उसमें से 5 गेंद में 13 बनाए थे वैभव सूर्यवंशी ने। उसके अलावा सब नीचे ही स्कोर है, 76 ऑल आउट। फिर चौथा T20 आई ब्रिस्टॉल में, जुलाई 9 को होता है। वो तो आपने देख ही लिया क्या हाल किया सोल्ट और बेथल ने हमारा, सॉरी ब्रूक ने हमारा। वन साइडेड बटलर कैसे आउट हो गया वो मैं सोच रहा हूँ, वरना ऐसी गंदी बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट का कोई चांस ही नहीं लग रहा है। कोई बॉलर को ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आएगा और विकेट आएगी, सब एक जैसे बॉलर, क्या कर सकते हैं बताओ। तो वहाँ पे तो, और हम कैसे खेल रहे हैं, टुक टुक कर रहे हैं। शिवम दुबे को आगे भेजने का क्या फायदा है जब तिलक वर्मा आपके पास है? शिवम दुबे ने 22 बॉल में 23 बनाया, 22 बॉल में 23 करने हैं आपको, तो तिलक को ही भेजिए ना, दुबे बाद में काम आ जाते हैं। अच्छा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दुबे स्पिनर को अटैक करता है और तिलक वर्मा की स्ट्राइक रेट फास्ट बॉलर के सामने अच्छी है, तो आपने भेज दिया, कोई बात नहीं। लेकिन आप बॉलिंग में तो एफर्ट्स डालो। जोस बटलर का विकेट आने के बाद आप में एनर्जी होनी चाहिए, दूसरा विकेट भी आना चाहिए 2-3 ओवर में, नहीं आता है। कोई बॉलर ऐसा दिख ही नहीं रहा है जो विकेट निकाल के दे। अब 5th T20 में इज्जत बचानी है, और हम आशा करते हैं हमारे रोको आ जाएंगे और हमें ODI में प्राउड फील कराएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।